हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं जानते हैं? अम्ल एवं उसके स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत। तो चलिए सबसे पहले नंबर बात मैं बताया था सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक मिनट। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एक और बात, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3 COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और इसका IUPAC नेम इथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। संतरा सिट्रिक, सिरका एसिटिक। ठीक है। इमली, तो इमली खाने के लिए सबका जीव क्या होता है? तो टटराता है। तो टाट्रिक अम्ल। इमली खाने के लिए सबका जीव क्या होता है? टटराता है, तो टाट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए आप लोग पूरा देखिएगा। पीएच मान भी आप लोगों को मैं याद कराऊंगा। पीएच मान मैं ऐसा याद करा दूंगा, ये वाला भी, कि कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। मेरा याद कराने का यही तरीका है। यदि दोस्तों आप लोग नए नए हैं तो समझ में करते हैं, जो करना है सो कीजिए, लेकिन एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए देखिए फटाफट। देखिए सिरका है, तो देखिए सिरका है, तो सिरका में कौन सा अम्ल? तो देखिए सिरका, तो सिटिक, ध्यान दीजिए, सिटिक, सिरका तो सिटिक, तो एसिटिक अम्ल न कहता है। सिर को तुम सीट के आओ, तो सीट, तो सिटिक, सिर को तुम सिर कराओ, सीट का आओ, तो सिटिक अम्ल। ठीक है। संतरा, तो देखिए संतरा को कैसे याद रखिएगा? तो संतरा जो है कैसा होता है? तो संतरा जो है एक सीटी के तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो सिट्रिक क्या हो जाएगा? सिट्रिक, यानी कि संतरा में सिट्रिक अम्ल और सिरका में सिटिक अम्ल। ठीक है, ये सिटिक अम्ल। इमली, तो इमली खाने के लिए जीव क्या होता है? तो टटराता है, तो टाट्रिक अम्ल। और टमाटर जो है ऑक्सैलिक अम्ल है, जिसको हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल भी कहते हैं। तो टमाटर में क्या कहता है? हो भाई साहब, और चढ़ाइए, टमाटर कम गया है, यानी कि और टमाटर और चढ़ाइए, कम दे दिए हैं, कम तौले हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और तो ऑक्जेलिक अम्ल। अब आगे देखिए, आगे क्या है सो। और दोस्तों आप लोग आगे देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जब दूध खट्टा हो जाता है, खट्टा दूध में, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हम लोगों का शरीर थकान महसूस करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे और सुंदर, दही पिएंगे लटक के, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही। नींबू में और संतरा में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू संतरा सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। हाँ, चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक में मेथेनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल। इसी को फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आज जानिए लीजिए कि चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन करा देता है सुंदर सा। बिच्छू का डंक, ठीक है, बिच्छू बूटी क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल। एक हुआ नेटॉल कहेगा तो मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली में भी पाया जाता है। ठीक है। हाँ, आगे देखिए, दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटायरिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटायरिक अम्ल। सुनिए, अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है ना, तो मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगा, लेकिन याद करके ही जाना है। अब पूरा देखिए, मैं कर रहा हूँ ना, पूरा देखिए, और आप लोगों को एकदम परफेक्ट 1 नंबर इससे मिलने वाला है, अम्ल वाला से, और एक पीएच मान से, यानी कि 2 नंबर टक 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 ठक मार देना है एकदम, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो दुर्गंध युक्त मक्खन और ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक बार, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पीएच मान पर। अब मैं पीएच मान ऐसा याद करा दूंगा कि जिंदगी में आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल,
दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद समझ आए चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, ठीक है, सब मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू का बूटी मेथेनोइक अम्ल, अंगूर टाइट्रिक अम्ल। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? चलिए, और उसके बाद दुर्गंधित मक्खन ब्यूटाइरिक अम्ल। अब हम लोग चलते पीएच मान। पीएच मान देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को पीएच मान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। यहाँ पर 7 हो गया मीडिएटर, शुद्ध वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है, या शुद्ध जल का। इस तरफ आइएगा 7 पॉइंट कुछ भी हो गया तो इस तरफ बढ़ जाएगा प्लस में, तो बढ़ जाएगा तो ये क्षार हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ बायां साइड आइएगा तो ये हमेशा माइनस में आएगा, यानी कि दशमलव में कम से कम 7 से कम आ जाएगा, मतलब 7 से माइनस में चल जाएगा, तो वो हो जाएगा अम्ल। यानी कि 7 से कम रहे तो अम्ल और 7 से बेसी रहे तो भस्म। लेकिन पीएच मान का खोज किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। किसने किया? सोरेनसन ने किया। किसने किया? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। तो चलिए पीएच मान याद करा देते हैं आप लोगों को। दनादन दे दनादन तारम्पम करा देते हैं, तारारम्पम दे दनादन, समझते ना? हाँ, देखिए नींबू सिरका शराब, तो नीसिस याद रखिएगा, निसिप याद रहेगा ना, तो नीसिस नींबू सिरका शराब, निसिस। तो देखिए इधर वाला तो दू है, ये है 2 दूना 4, 4 दूना 8, याद हुआ? 2 दूना 4, 4 दूना 8, याद हुआ? 2 दूना 4, 4 दूना 8। नीसिस नींबू सिरका शराब, नींबू सिरका शराब, याद हुआ कि नहीं? ए मेरे प्यारे, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी तुरंत पढ़े हैं। अगर आप लोग में कॉन्फिडेंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोग अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए, कभी भी स्किप करके नहीं देखिए, जो भी देखते हैं पूरा देखिए, समझे ना? हाँ, तो नीसिस याद रखिए, नींबू सिरका शराब, 2.2, 2.4, 2.8, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर दे दनादन बढ़ जाते हैं। देखिए मूत्र का 6, तो मूत्र करेगा 6 बार, याद रखिए मूत्र करेगा 6 बार, और दूध पिएगा 6.4, यानी कि 6.4, यानी 6-4, याद रखिए 6-4। दूध पिएगा 6-4, लार टपकाएगा 6-5, याद रखिए दूध पिएगा 6-4, लार टपकाएगा 6-5, ऐसे करके याद रखिए। दूध पिएगा 6-4, दूध कितना पीजिएगा? तो 6-4, दूध कितना पीजिएगा? तो 6-4, लार टपकेगा 6-5, कितना? 6-5, याद हो गया होगा। अब देखिए रक्त के 7.4, तो जल समुद्री जल का 7.4, 8.4, एक बढ़ गया। तो याद रखिए मेरे प्यारे, मेरे सुंदर, आप लोग तो एकदम सुंदर है। ये है रक्त का मतलब हम लोगों का खून का हो गया 7-4, और समुद्री जल का हो गया 8-4। फिर से समझिए, हम लोगों का रक्त का हो गया 7-4 और समुद्री जल का हो गया 8-4, याद हुआ कि नहीं? तो चलिए आप लोग बताइए था, मूत्र कितना? तो 6, मूत्र कितना? तो 6। अब दूध कितना? तो 6-4, दूध कितना? तो 6-4, ठीक है। और लार टपकाएगा 6-5, लार टपकाएगा 6-5। तो याद रखिए मेरे भाई, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, खूबसूरता एवं खूबसूरती सब आदमी। नींबू के 2-4, 2, सिरका का 2-4, शराब का 2-8, तो 2-4-8, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो नीसिस याद रखें, नीसिस नींबू सिरका शराब। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मूत्र करेगा 6 बार, दूध पिएगा 6-4, लार टपकाएगा 6-5, समझे? ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए रक्त का 7-4, समुद्री जल का 8-4, समझ रहे हैं ना? हाँ, 8-4, 7-4, 8-4, तो 8-4 हो गया रक्त का, ठीक है, 8-4 हो गया समुद्री जल का, 7-4 हो गया रक्त का। तो रक्त का हो गया 7.4, समुद्री जल का हो गया 8.4। दोस्तों आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ये लिंक जरूर अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।